Good morning my dear student. Today we will read chapter synthesis. टॉपिक है by using adjective clause. आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा किस प्रकार से सिंथेसिस में सेपरेट सेंटेंसेस को कंबाइंड करते हैं, तो चलिए सीखते हैं आज एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा वाक्यों को जोड़ना। एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में सब्जेक्टिव का कार्य करती है। एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करती है। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, दैट आदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर पॉइंट आउट करना है कौन सा, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, दैट क्या है ये हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। और व्हाई, व्हेन, हाउ ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब हैं। तो दोनों में डिफरेंस जान लीजिए। व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हेन, हाउ आपके रिलेटिव एडवर्ब हैं, और जो शेष बच रहे हैं कि हु, व्हिच, व्हाट, हुज, हुम, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है। किंतु शर्त यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव सेंस का मतलब होता है सीमित अवस्था अर्थात विशेषता प्रकट करने के लिए। तो रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव सेंस में ही होना चाहिए। कॉन्टिनेटिव सेंस मतलब निरंतरता का भाव में प्रयोग में इनका प्रयोग होने से एडजेक्टिव क्लॉज नहीं बनेगी, बल्कि इस प्रकार को ऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और वाक्य कंपाउंड बनेगा। चलिए अब लेते हैं हम एग्जाम्पल्स और समझते हैं इस बात को। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, द बॉय केम हेयर लड़का यहाँ आया। आई नो हिम मैं उसको जानता हूँ। लड़का यहाँ आया, मैं उसको जानता हूँ। तो ये किससे जोड़ेंगे हम, हु से जोड़ेंगे। और हु क्या है, हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे इसको। तो क्या बन जाएगा कंबाइंड सेंटेंस, आई नो द बॉय हु केम हेयर। आई नो द बॉय हु केम हेयर। नेक्स्ट है, हेयर इज द बॉय हिज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट। हेयर इज द बॉय हिज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट। कॉम्बिनेशन करेंगे तो हुज से जोड़ेंगे। और हुज क्या है, हुज है, देखिए दो बताया था आपको, रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन। तो हुज है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से कंबाइंड करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके दोनों वाक्यों कंबाइंड कर देंगे। तो कॉम्बिनेशन सेंटेंस क्या बन जाएगा, हेयर इज द बॉय हुज पेरेंट्स आर वेरी ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द टाइम इज लास्ट इट इज लास्ट फॉर एवर। द टाइम इज लास्ट इट इज लास्ट फॉर एवर। समय निकल गया, हमेशा के लिए निकल गया। तो कंबाइंड सेंटेंस क्या बन जाएगा, द टाइम व्हिच इज लास्ट फॉर एवर। नेक्स्ट सेपरेटेड सेंटेंस लेते हैं, ही वेंट टू दिल्ली। आई नो द रीजन। आई नो द रीजन। वह दिल्ली गया। आई नो द रीजन मैं रीजन जानता हूँ। तो अब देखिए रीजन की बात कर रहा है तो वाई का प्रयोग करेंगे, और वाई क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। तो कंबाइंड सेंटेंस बन जाएगा, आई नो द रीजन वाई ही वेंट टू दिल्ली। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस के सेपरेटेड सेंटेंस को कंबाइंड करते हैं।